ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन डिस्कस कर रहे थे, राइट? Yes. एंड वी वर डीलिंग विद स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ये किया था ना, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट डिस्कस किया था। सो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हमने वेलोसिटीज वाला प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया था शायद। ओके, अभी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे रहेंगे। लेट्स से एक क्वेश्चन के थ्रू ही जाता हूँ। तो यहाँ से हमने एक पुली अटैच किया हुआ है। सो वी हैव अटैच्ड अ पुली हियर, और इसके साथ हमने दो ब्लॉक लगा दिया। सो वी हैव वन ब्लॉक हियर, दी अनदर ब्लॉक, राइट? सो ऐसे दो ब्लॉक्स अटैच कर दिए। This is my one block. Here I have the other. ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2। सो आपको एक्सेलरेशन ऑफ 1 और एक्सेलरेशन ऑफ 2 के बीच में रिलेशन पता करना है। फाइंड रिलेशन बिटवीन acceleration of 1 and acceleration of 2। सो 1 का एक्सेलरेशन और 2 के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करना है। कैसे करेंगे? मान लो ये लेंथ आपका x1 है और ये लेंथ आपका क्या है, x2, राइट? और थ्रेड ऑन द पुली, लेट्स सी, उसको इग्नोर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द थ्रेड? टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड क्या होगा? x1 plus x2। x1 plus x2, बिल्कुल सही। सो टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड कितना हो जाएगा? x1 प्लस ऑफ x2, विल दैट बी इक्वल टू l? l के बराबर हो जाएगा। एक काम करिए, इसमें डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों साइड में आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। क्या रिलेशन मिलेगा मुझे? dx1 by dt प्लस dx2 by dt dl by dt होगा कैसा? नाउ dx1 by dt क्या हो जाएगा? Is it? हाँ, और ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ 2। एंड dl by dt विल बी इक्वल टू व्हाट? dl by dt किसके बराबर होगा? विल दैट बी इक्वल टू 0? क्या dl by dt 0 के बराबर होगा? हाँ, गुड मयूरेश। why dl by dt will be equal to 0? because string कैसा है? Inextensible. inextensible है, so obviously length will not change as string is inextensible। so, अगर string मेरा inextensible है तो उसका लेंथ चेंज नहीं होगा, इसका मतलब लेंथ कांस्टेंट होगा। सो अगर आप लेंथ को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, सो दैट विल गिव यू व्हाट? 0। एक तो ये रिलेशन फॉर्म हो गया। ओके, नाउ इन द सेकंड केस क्या करेंगे? हम इसे वापस डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन, तो क्या रिलेशन मिलेगा आपको? dv1 by dt सो dv1 by dt किसके बराबर है? Acceleration. ऑफ 1। और dv2 किसके बराबर है? एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट? 0। सो व्हाट वी कैन से हियर, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विल बी इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 2। मतलब जितना एक्सेलरेशन 1 का होगा उतना ही एक्सेलरेशन किसका होगा? 2 का। लेकिन एक अगर ऊपर जाएगा, सो दिस नेक्स्ट वन विल बी कमिंग
और दोनों एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes. सिंपल। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मेथड से। इसको फाइंड मेथड से भी करेंगे हम लोग और टेंसर मेथड से भी करेंगे, दोनों से करेंगे, बट फिलहाल वी विल स्टिक ओनली टू स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मेथड। So I got from here that acceleration of 1 is negative of the acceleration of 2। इसका मतलब कि अगर एक ब्लॉक ऊपर जाएगा तो दूसरा ब्लॉक नीचे आएगा with the same acceleration। Am I clear, everyone? Yes, sir. Okay. So I'll make one more question। आपको स्ट्रिंग कंस्टेंट से लिखना है, मैं हर मेथड पे कमांड होना चाहिए। So यहाँ से we have connected a pulley and along with this we have one block here, then again we have one pulley। ऐसे अरेंजमेंट है। So यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक है 1, इसको अपने ग्राउंड से अटैच कर दिया। ब्लॉक 2, find relation between acceleration of block 1 and acceleration of block 2। Find relation between acceleration of block 1 and acceleration of block 2। कैसे डिस्कस करेंगे इसको? लेट्स से यहाँ से ओरिजिन पकड़ता हूँ और ये डिस्टेंस का आप x1 ले लो, इसको 3 पकड़ लो, ये डिस्टेंस का आप x3 ले लो फ्रॉम हियर। सो यहाँ से मैंने ये डिस्टेंस का x1 पकड़ा और ये डिस्टेंस का x3 पकड़ा है, और ये वाला डिस्टेंस का आप x2 पकड़ लीजिए। ओके, सो पहले हम आउटर थ्रेड के बारे में बात करते हैं। विल टॉक अबाउट आउटर थ्रेड। आउटर थ्रेड क्या होगा रिलेशन? कैन वी से x1 plus x3 is equal to लेंथ? Yes. L1 कर देता हूँ। आउटर वाला थ्रेड ये हो गया, ये अलग थ्रेड है, दिस इज द सेपरेट थ्रेड। तो इसका क्या हो जाएगा, x1 plus x3 is equal to what? L। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा आपको? dx1 by dt plus dx3 by dt is equal to what I am having, dl by dt। ये वाला टर्म ऑफ कोर्स जीरो हो जाएगा। सो v1 plus of v3 is equal to 0। इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, a1 plus of a3 is equal to what, 0। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 रखना है। a1 plus a3 is equal to what, 0। चलो सेकेंड थ्रेड में चलते हैं। हाउ विल बी राइटिंग द लेंथ? ये टोटल क्या हो जाएगा, x1, ये क्या है, x3। सो व्हाट विल बी दिस लेंथ? ये लेंथ कितना हो जाएगा, x1 minus x3। x1 माइनस। सुपर। तो ये जो लेंथ आप लिख रहे हो, ये वाला लेंथ हो जाएगा x1 माइनस ऑफ x3। एम आई क्लियर? इन द सेम मैनर इधर का जो लेंथ है, ये कैसे लिखोगे आप? दिस इज माई x2, दिस इज माई x3। सो ये लेंथ कितना हो जाएगा,
x2 minus x. x3 इज इक्वल टू व्हाट 0। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ऐसे हो जाएगा x1 प्लस ऑफ x2 माइनस ऑफ 2x3 इज इक्वल टू व्हाट 0। एक बार डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा, डायरेक्टली लिख दूं ये L2 हो जाएगा 0 कैसे, लेंथ ऑफ द सेकंड थ्रेड। सो V1 plus of V2 minus twice of V3 is equal to 0, and if I differentiate this again तो क्या रिलेशन हो जाएगा, A1 plus of A2 minus of twice A3 is equal to what 0 होगा। अगर आप ये देखो इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से अगर आप देखिएगा तो A3 किसके बराबर है, इज इट इक्वल टू माइनस ऑफ A1? Yes. ओके, नाउ इफ आई प्लेस दिस वैल्यू हियर तो क्या रिलेशन आ जाएगा, A1 minus 2 so plus of A2 minus of twice, and what will be this here, Minus a1. minus A1. So A1 plus A2 plus of 2A1 is equal to what 0। हाँ है ना, so क्या रिलेशन फॉर्म होगा फाइनली, A1 A2 plus so A2 will be equal to what, नेगेटिव ऑफ, ये रिलेशन हो रहा है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए, स्प्लिट ट्वाइस कहाँ गड़बड़ किया, हाँ ओके। मुझे एक बात बताइए, ये जो लेंथ है x2 और x3 का, ये तो कांस्टेंट है बेटा, बिकॉज वी आर नॉट मूविंग फ्रॉम हियर, ये तो फिक्स्ड है ना पॉइंट, इस एंड का तो कुछ होगा नहीं। Yes. इफ यू सी हियर ये जो लेंथ है, बिकॉज ये ब्लॉक मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, बट दिस लेंथ विल नॉट चेंज ना, ये वाला लेंथ चेंज करेगा कि सेम रहेगा, ये जो लेंथ है Same रहेगा. हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लॉक अटैच्ड नहीं है, सो इफ देयर इज नो ब्लॉक हियर सो दिस विल नॉट एक्सीलरेट एक्चुअली, ये लेंथ चेंज कम ज्यादा होगा। सो अगर हम इसका दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, सो व्हाट विल बी द सेकंड इक्वेशन, व्हाट विल बी द सेकंड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक अटैच्ड नहीं है, सो क्या होगा डिफरेंस, अगर यहाँ पे ब्लॉक अटैच नहीं है सो व्हाट विल बी द डिफरेंस, अगर ब्लॉक होता तो बात अलग होती, बट अगर वहां पे ब्लॉक नहीं है तो क्या डिफरेंस होगा, x2 minus x3 equal to n. V3 is equal to twice of V3। अच्छा, क्या रहे मयूरेश, हाउ यू हैव डन, किसे किया आपने, सर उसे 0 लिया, इसको दूसरे 0, वाला की इसके वेलोसिटी को 0 लिया प्राइस, कांस्टेंट रहेगा ना। ये रिलेशन बराबर है A3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A1, क्योंकि अगर ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा A1 से तो दिस विल कम डाउन विद एक्सेलरेशन ऑफ A3, राइट। बट मुझे इस थ्रेड में देखो, ये थ्रेड में ये वाला जो स्ट्रिंग है और ये जो स्ट्रिंग है, बिकॉज हियर देयर इज नो ब्लॉक, ऑब्वियसली ये वाला तो एक्सेलरेट करेगा नहीं, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए उस एंड का, सो दैट इक्वल टू 0। Yes. ओके, नाउ इफ इट इज इक्वल टू 0 तो क्या रिलेशन फॉर्म होगा,
इफ इट इज इक्वल टू 0 तो क्या रिलेशन फॉर्म होगा? अगर ये 0 के बराबर है तो क्या रिलेशन फॉर्म होगा? सोच के बताओ, ये अगर 0 है तो क्या रिलेशन फॉर्म होगा? What will be the relation here? x1 minus of x, this is what we have taken x1, this is what my is x3. This is not going to change. A2 relation होना चाहिए A2 should be equal to twice of A1. Think on this. क्या ये वाला जो एंड है, सिंस इट इज कनेक्टेड विथ ग्राउंड, तो क्या ये वाला एंड एक्सेलरेट करेगा कि रेस्ट में रहेगा? दिस एंड रेस्ट में। ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड एक्सेलरेट करेगा या रेस्ट में रहेगा? रेस्ट में रहे। ये वाला एंड सिंस इट इज एट रेस्ट इंप्लाइज कि यहाँ का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0 की नॉन जीरो? 0. So the acceleration here should be 0. So apply करिए वही कॉन्सेप्ट. I'll wait for a second. Apply करके जरा देखो. What we did wrong here? देखिए मैं करता हूँ. एक्चुअली जो इसमें एरर हुआ, कोई एरर ये हुआ. दिस इज व्हाट द एरर हियर. ओके, से एरर हुआ. So actually this we did it wrong. ये जो एंड है, मान लो कि इसका डिस्टेंस, सो इसको थोड़ा सा और नीचे एडजस्ट कर लेते, इसको थोड़ा और नीचे लेकर आ जाते हैं ऐसे. मान लो इस एंड का जो डिस्टेंस है, ये वाले एंड का, दैट इज एक्स डैश. ठीक है. सो व्हाट विल बी दिस लेंथ? ये लेंथ कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू एक्स डैश माइनस ऑफ x3. ये जो लेंथ अगर आप लिखोगे कितना हो जाएगा? एक्स डैश माइनस ऑफ x3. एंड व्हाट विल बी दिस लेंथ? ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? x2 minus x3. x2 minus of x3. x2 minus of x3. This will be the length L2. So what I'll be having here, x dash plus x2 minus of 2x3 is equal to what? L2. Now again differentiate. तो हमने क्या करना है? Differentiate with respect to time. So time के respect में differentiate करेंगे तो क्या relation आ जाएगा? dx dash by dt plus dx2 by dt minus of 2 into dx3 by dt is equal to what? dl2 by dt. What will be dl2 by dt? क्या ये वाला टर्म 0 हो जाएगा? मुझे बताइए dx dash by dt क्या होगा? What will be dx dash by dt? क्या ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मूव कर सकता है कि रेस्ट में रहेगा? रेस्ट में रहे। रेस्ट। Is x dash going to change कि will remain same? सेम रहे। सेम। 0 हो गया plus v2 minus of 2v3 is equal to 0. Differentiate again, a2 minus of 2a3 0. Now a3 can be written as minus a1, so place कर दिए यहाँ पे. a2 minus of 2 into minus a1 is equal to what? 0. This implies a2 plus of twice a1 is equal to 0. That implies a2 कितना हो जाएगा? Minus of twice. Now we got it right. So इसका मतलब कि अगर एक ब्लॉक नीचे जा रहा है तो दूसरा ब्लॉक ऊपर जा रहा है, and the relation between their acceleration will be a2 is twice of a1.
एम आई क्लियर? समझ में आया कैलकुलेशन? यस सर। अच्छा, पिछले केस में मैंने क्या गड़बड़ कर दिया था, मैंने इस वाले को भी एक्सेलरेशन दे दिया था बिकॉज आई हैव टेकन दैट एज x1 माइनस ऑफ x3, दैट वाज द प्रॉब्लम। मुझे इसको सेपरेट लेना पड़ेगा बिकॉज ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ओरिजिन से यहाँ से इसका डिस्टेंस को आपने क्या पकड़ लेना है, x। हालांकि मैं इतना करने के लिए जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत शॉर्टकट मेथड बता दूंगा। फिलहाल हम लोग कंस्ट्रेंट मेथड से करेंगे। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? नो सर। चलो No, sir. एक और लिखो कंस्ट्रेंट से ही, फिर हम लोग अलग आगे चलते। Write down by using constraint only. So we have a pulley here. Here also we have one pulley. So here also we have one pulley. ऐसे आपने पूरे को अटैच कर लिया है। So this is connected like this, है ना, और इसके साथ यहाँ पे एक ब्लॉक और लगा दिया। So we have one block here और यहाँ पे भी एक ब्लॉक लगा। This is my block 1, block 2. Find a relation between acceleration of block 1 and block 2. चलिए, go for it. अभी आपको कंस्ट्रेंट से ही लिखना है। चलो लिखे, दिस इज 1, इसको आप 3 पकड़ लो, आप 4 ले लो, इजी हो जाएगा डील करना। सो हम यहीं से डिस्टेंस लिखेंगे सभी पॉइंट्स में। x1, x3, x4 and x2. So I have taken all the distance. चलो सबसे पहले हम पहला वाला थ्रेड के लिए लिखते हैं। So what will be the length of this thread? x1 plus of x3 होगा। Yes. उस वाले थ्रेड का लेंथ कितना हो जाएगा? x1 plus of x3 is equal to what? 11. I am ignoring the length of thread on this pulley, so क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है। डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा? v1 plus of v3 is equal to 0. Again I am differentiating. a1 plus of a3 is equal to what? 0. So this is my equation number 1. ठीक है, अब ये वाले थ्रेड का लेंथ लिखिए। So what will be the length for this thread? ये टोटल x1 है, this is my x3, so ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? Is it x1 minus of x3?
Yes. and what will be this length? ये total x4 है, this is x3, so क्या हो जाएगा ये? x4 minus Minus of x3 is equal to what? L2. Differentiate this again. So a1 minus of a3 plus a4 minus of a3 is equal to 0. So this is what we have, a1 plus a4 minus of 2a3 is equal to what? 0. This is my equation number. Okay, good. Bhumika, excellent. चलो let's go for the this thread. क्या relation होगा? ये total x1 था, this is my x4. So what will be this length? x1 minus of x4. ये total x1 है, ये x4 है, तो ये क्या हो जाएगा? x1 minus of x4. Likewise ये x2 है और ये x4 है, तो क्या होगा ये length? x2 minus of x4 will be equal to what? 0. So differentiate कर दिया, इसको क्या relation आ जाएगा? a1 minus of a4 plus a2 minus of a4 is equal to 0. ये लेंथ आपका L3 हो जाएगा. So क्या relation आ गया? a1 plus a2 minus of a4 is equal to what? 0. ये equation number 3. Yes or no? सर -2a4 आएगा ना? -2a4 आएगा, बिल्कुल. So it will be -2a4. Okay. अभी क्या करें? Once we have the value of a3 कितना हो जाएगा from here? Is it equal to minus of a1? यहाँ प्लेस करो. So a1 plus a4 माइनस रख देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ ट्वाइस a1. Is it equal to 0? So यहाँ से क्या रिलेशन आ गया? a4 is equal to what? Minus of 3a1. Do we have this relation from here? a4 is equal to minus 3a1. Yes, sir. अब ये जो a4 का वैल्यू मिला which is minus of 3a1, place this value of a4 over here. क्या आ जाएगा? a1 plus of a2 minus 2 and a4 is what? Minus of thrice a1 is equal to what? 0. So a1 plus of a2 plus of 6a1 is equal to 0, which implies a2 is equal to 7a1 is equal to 0. That implies a2 is equal to minus of 7a1. Do we have this relation? a2 is equal to minus of 7a1. Yes, Bhumika got it right. Very good. Is it clear? Anyone? सब किसी को डाउट है इसमें? Is it clear, all of you? Yes. Okay. This is one way. So ये एक मेथड हो गया जिसके थ्रू आप किसी भी दो एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन बैठा सकते हो इन कंस्ट्रेंट मोशन. बट ये इजी अप्रोच है, लेकिन क्या ये लेंथी है कि शॉर्टकट है? लेंदी. बहुत लेंथी है. Length. क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा टाइम तो ये रिलेशन बैठाने में लग जाएगा. इट इज वेरी लेंथी अप्रोच. सो ऑब्वियसली हमें ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम ये तो फॉलो नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट्स वेरी लेंथी अप्रोच, राइट? बहुत कुछ करना पड़ता है. सो इंस्टेड ऑफ दिस हमारे पास एक अलग मेथड है जिसके थ्रू आप बहुत आराम से दो पॉइंट्स के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन को बैठा सकते हो, है ना? सो हेडिंग दे दो, दैट इज पॉइंट मेथड. पॉइंट मेथड. पॉइंट मेथड ये क्या है? एक्चुअली रेसनिक हेलिडे क्रेन एक बुक आती है फिजिक्स की, उस बुक में ये मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. सो फ्रॉम देयर आई हैव टेकन दिस अप्रोच. इसमें क्या होता है जरा देखिए. लेट्स से आई विल टेक अ सिंपल ब्लॉक सिस्टम ताकि समझने में इजी हो जाए, है ना? समझने में इजी हो जाए. सो देयर इज अ वन ब्लॉक हियर. ये ब्लॉक आपका इधर है, ये ब्लॉक 1 और ये ब्लॉक 2. ठीक है, बताओ इसमें थ्रेड का लेंथ कितना हो जाएगा? इज इट x1 और ये लेंथ कितना हो जाएगा? इज इट x2? Yes. Okay, so what we can say from here, dx1, ये x1 डिस्टेंस आपने किसके रिस्पेक्ट में लिया है? पुली.
pulley के respect में लिया है. So can we write here x1 into pulley and this is x2 into pulley, right? So can we say here that dx1 with respect to pulley by dt, if you write like this, so can we say that x1 with respect to pulley plus x2 with respect to pulley is equal to length of the thread? Because Yes. x1 distance or x2 distance जो तुमने measure किया, this is the distance which is measured with respect to pulley. So can I say dx1 with respect to pulley, dx2 with respect to pulley is equal to L. So if I differentiate, so dx1 with respect to pulley by dt plus dx2 pulley with dt is equal to dl by dt. So dl by dt will be of course equal to what? 0, because length is my inextensible and we cannot change the length of the thread. So क्या हो गया? Velocity of 1 with respect to pulley plus velocity of 2 with respect to pulley is equal to what? 0. Hi Anna. Yes. Now if I differentiate, अब देखो मैं velocity किसके respect में लिख रहा हूँ? pulley के respect में. इसको दोबारा differentiate करो. So क्या आएगा? Acceleration of 1 with respect to pulley plus acceleration of 2 1 with respect to pulley is equal to what? 0. We'll stick to velocity only. Same हम लोग acceleration के लिए भी कर सकते हैं. अब इसमें notice क्या किया गया? पहले तो आप क्या करो कि इसमें जितने भी पॉइंट्स है ना, सारे पॉइंट्स को मार्क कर दो. दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4. सो मार्क ऑल द पॉइंट्स ऑन थ्रेड, कनेक्टेड पॉइंट्स को सारे को सिंगल थ्रेड पे पॉइंट्स को मार्क कर लिया मैं. ठीक. अब वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली है, सो कैन वी राइट हियर that velocity of 1 plus velocity of 2 plus velocity of 3 plus velocity of 4 is equal to what? 0. So velocity of 1 plus velocity of 2 plus velocity of 3 plus velocity of 4 with is equal to what? 0. क्योंकि थ्रेड का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, तो सारे वेलोसिटीज का वेक्टर समेशन क्या होना चाहिए? 0, बिकॉज वी हैव टू कीप द सेम लेंथ ऑफ द थ्रेड एवरी टाइम. समझ में आया कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला? Velocity of 1 with respect to pulley and velocity of 2 with respect to pulley we are having 0, implies कि सारे पॉइंट्स का जो वेलोसिटीज होगा उसका वेक्टर समेशन शुड बी इक्वल टू 0. तभी आप लेंथ को चेंज नहीं कर पाओगे. सर. हाँ बेटा. सर 2 और 3 के बीच में जो पुली के वहां पे थ्रेड है, उधर का पॉइंट क्यों नहीं कंसीडर किया फिर? क्योंकि वो ऑलरेडी वो लेंथ ऑफ दैट थ्रेड ऑन दैट पुली रिमेन्स कांस्टेंट. ये जो लेंथ है थ्रेड का जो पुली के ऊपर है ये फिक्स्ड है, सो देयरफॉर मैंने इसको इग्नोर कर दिया है. So I have taken one connected point here, the second connected point here, third connected point here, and fourth connected point here. That's it. Okay, sir. है ना? So since the length of threads is not going to change, so therefore I can say V1 plus V2 plus V3 plus V4 is equal to what? 0. अब आपको नोटिस क्या करना है? मान लो ये ऊपर जा रहा है V1 और ये नीचे आ रहा है V2 meter per second. I just want to get the relation between V1 and V2. अभी क्या करना है? पहले तो आपको you have to mark all the points on a single thread. फिर आपको ये चेक करना है कि वो पॉइंट जो थ्रेड के लेंथ को डिक्रीज करना चाहेगा, टेक दैट नेगेटिव. So point which will decrease length of thread point which will decrease length of thread will be taken negative. Will be taken negative. ठीक है. सो वो पॉइंट जो थ्रेड के लेंथ को घटाना चाहेगा उस पॉइंट के वेलोसिटी को आप कह लोगे नेगेटिव. मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऊपर जा रहा है तो क्या ये भी ऊपर जाएगा? इफ द ब्लॉक 1 इज गोइंग अप तो क्या ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा? Yes. नाउ Yes. अगर ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो विल इट इंक्रीज कि डिक्रीज द लेंथ ऑफ थ्रेड? Decrease. Decrease. शुड आई टेक पॉजिटिव की नेगेटिव? Negative. Negative. So it will be minus of V1. Now come to this pulley.
क्या ये पुली मूव कर रहा है? No. तो क्या ये 0.2 मूव करेगा? नो विल इट इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ थ्रेड कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा? सेम रहेगा सेम रहेगा, बिकॉज दिस 2.2 इज विथ पुली एंड सिंस पुली इज नॉट मूविंग तो 0.2 मूव करने का चांस ही नहीं बनता है. सो अगर 0.2 मूव नहीं कर रहा, सो नाइदर इट विल इंक्रीज नॉर इट विल डिक्रीज द लेंथ ऑफ द थ्रेड. सो V2 शुड बी टेकन एज व्हाट? 0. Yes or no? So V2 will be taken as what? 0. Now come to this point, third point. Is this pulley moving? Answer is no. No. So if the pulley is not moving, so will this 3-point move or remain at rest? Remain at rest. So as this 3-point is not moving, so this 3-point will not change the length of thread, neither it will decrease or not decrease. So V3 को भी हम क्या लेंगे? 0. अब देखो ये जो फोर्थ पॉइंट है, हाँ गुड, ये जो फोर्थ पॉइंट है ये नीचे आ रहा है. सो फोर्थ पॉइंट अगर नीचे आ रहा है implies कि is this increasing ki decreasing the length of thread? इंक्रीज Increasing. So point which will increase length of thread will be taken positive. So V4 हम लोग क्या लेंगे? Positive. So which implies we are having from here V4 is equal to, इतना सिंपल है ना? ऐसा मैं क्यों लिख पाया? we are able to write this because कि हमारा थ्रेड का लेंथ चेंज नहीं हो रहा. सो V1 plus V2 plus V3 plus V4 should be equal to 0. We got from here. फिर आपको क्या करना है? पहले तो आपको एक थ्रेड के सारे पॉइंट्स को मार्क कर लेना है, फिर सभी पॉइंट्स पे देखना है. वो पॉइंट जो थ्रेड के लेंथ को इंक्रीज करेगा, टेक इट पॉजिटिव, एंड द पॉइंट विच विल डिक्रीज द लेंथ ऑफ थ्रेड, टेक इट नेगेटिव. एज सिंपल एज दैट. और सर अगर V2 और V3 मूविंग हो जाता है मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ ना मूविंग वाला, आई टेक इट. ये समझा सबको कॉन्सेप्ट? पॉइंट मेथड कैसे अप्रोच करेंगे? यस Yes, sir. चलो, आई टेक वन प्रॉब्लम. जब वो मूव करेगा, so let's have a pulley here. ऑलरेडी हमने इसका आंसर निकाला हुआ स्ट्रिंग कंस्टेंट के अप्रोच से. अभी आपको पॉइंट मेथड से करना है. This is my block 1, block 2. Now this pulley is moving with Vp meter per second. ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ V1 मीटर पर सेकेंड. ये मूव कर रहा है V2 मीटर पर सेकेंड. So find relation between Vp, V1 and V2. हाँ, आया रिलेशन. कैसे करेंगे? सुपर मयूरेश, ये रिलेशन था ना लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जब किया था तभी. मयूरेश, Yes. okay, let's mark the point number 1, point number 2, point number 3,
पॉइंट नंबर 4, क्या सारे वेलोसिटीज का वेक्टर समेशन विल बी, वेक्टर समेशन बोलना गलत है, क्या सारे वेलोसिटीज का वेलोसिटी का समेशन विल बी इक्वल टू 0? Yes. So can we say from here that v1 plus v2 plus v3 plus v4 is equal to 0 because the length is unstretchable? Yes, excellent beta, Kyora, excellent. Now this point 1 किधर जा रहा है? ऊपर. तो ये जो पॉइंट 1 है, क्या ये थ्रेड के लेंथ को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? Decrease. Decrease. क्या लूं मैं, प्लस की माइनस? Minus. माइनस. दिस इज v1. नाउ पॉइंट 2 क्या करेगा? विल इट इंक्रीज की डिक्रीज द लेंथ ऑफ थ्रेड? Increase. इंक्रीज द लेंथ, क्योंकि ये पुली अगर ऊपर जा रहा है तो पॉइंट 2 भी ऊपर जाएगा, जाना चाहेगा. सो इफ पॉइंट 2 इज आल्सो मूविंग वन अपवर्ड, so this will increase the length of thread. So should I take plus ki minus? Plus. Plus. Now what about point 3? What about point 3? Increase. Increasing. So obviously अगर पुली ऊपर जा रहा है तो point 3 भी ऊपर जाएगा. So this will also try to increase the length of thread. This is VP. Now what about point 4? It will try to decrease. Because it is going up. So if block 2 is going up, तो point 4 भी ऊपर जाएगा. अगर point 4 ऊपर जाएगा, so obviously it will try to decrease the length of thread. So minus of V2. So what we had? Twice of VP minus of V1 minus of V2 is equal to what? 0. So twice of VP is equal to what I had? V1 plus V2. So velocity of pulley कितना हो जाएगा? Simply equal to what? V1 plus V2 by 2. Sir, it should be V4 ना. नहीं, ऑलरेडी मैंने इसका वेलोसिटी, ये ब्लॉक 2 है ना, मैंने पॉइंट को 4 लिखा है. डजंट मैटर. एम आई क्लियर? ये रिलेशन आया था ना लास्ट टाइम भी जब हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के अप्रोच से, तभी भी वी गॉट द सेम रिलेशन जो भी आया हमारे पास. करें आगे डिस्कस? Yes. लेट मी टेक अ क्वेश्चन लाइक दिस. इजी बनाता हूँ. तो यहाँ से we have one pulley here. तो यहाँ से एक आपने पुली कनेक्ट कर दी, राइट, एंड along with this we have ऐसे कनेक्शन एक ब्लॉक. and we have one connection here. So एक कनेक्शन इधर भी है. Here also we have connected a block. Arrangement. ठीक है. Now ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3, ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, लेट्स से with 2 meter per second. ठीक है. So this block is going up with 2 meter per second. Am I clear? और ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक 2, this block 2 is coming down, let's say with 6 meter per second. Find velocity of block 3. Velocity of block 3.
चलो करें। क्या करना है हमें? वी हैव टू मार्क ऑल द पॉइंट्स फर्स्ट। पहले आप पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7 एंड पॉइंट। एक ही थ्रेड था तो वी कैन मार्क ऑल द पॉइंट्स, राइट। सो क्या रिलेशन मुझे मिलेगा? velocity of point 1 plus velocity of point 2 plus velocity of point 3 plus velocity of point 4. Excellent, Mayuresh. Superb. Point 4 plus velocity of point 5 plus velocity of point 6 plus velocity of point 7 plus velocity of point 8. This will be equal to what? 0. होगा क्या? अगर आपको पॉइंट मेथड पर पता है तो ये क्वेश्चंस करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, अदरवाइज इट्स टाइम कंज्यूमिंग। कैसे करेंगे मुझे बताइए? पॉइंट 1 किधर जा रहा है, ऊपर के नीचे? ऊपर। लेंथ बढ़ाएगा घटाएगा? घटाएगा। प्लस की माइनस? माइनस। माइनस। माइनस ऑफ 2। पॉइंट 2 और पॉइंट 3 विल इट मूव? नो। नो, क्योंकि ये पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पुली से कनेक्टेड है और वो पुली ही नहीं मूव कर रहा, तो 2 और 3 का मूव करने का कोई चांस ही नहीं बनता है। सो 2 और 3 का वेलोसिटी विल बी 0। नाउ व्हाट अबाउट पॉइंट 4? ब्लॉक 2 किधर जा रहा है? नीचे। तो क्या पॉइंट 4 भी नीचे जाएगा? अगर Yes. ब्लॉक 2 नीचे जा रहा है तो पॉइंट 4 भी नीचे जाएगा। सो दिस पॉइंट 4 विल ट्राई टू इंक्रीज की डिक्रीज द लेंथ ऑफ थ्रेड? Increase. तो क्या लूं मैं इसको, प्लस की माइनस? Plus. Plus. So this will be 6. What about 0.5? What about 0.5? It will increase. Again it will increase because the 0.5 is with this pulley and this pulley is coming down with 6 meter per second, so it will also increase. So plus of 6. Okay, plus of 6. नहीं क्यों रहा, गलत हो गया बेटा। Now 6 and 7 both are connected with a pulley which is not moving, so this will be of course equal to what? And 0.8 के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। Velocity of 3 कितना हो जाएगा? Minus of 2 plus of 12 plus velocity of 3 is equal to 0. I have no idea regarding velocity of 3, तो मैंने उसको वैसे ही प्लेस कर दिया। So plus 12 10 हो जाएगा। So velocity of 3 will be equal to what? Minus of 10 meter per second. It is giving us minus velocity. What does it mean? कि ब्लॉक किधर, 3 वाला ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर कि नीचे? ऊपर. ऊपर, yes of course, 10 meter per second. कैसे डिसाइड किया आपने कि ब्लॉक 3 ऊपर जाएगा? How you have decided? Decreasing the length. Because Because that has come to उसका साइन हमें नेगेटिव में मिला है, so obviously it will be decreasing the length. हाँ या ना? yes sir. Yes. Okay, good. चलो, let me take another problem. कितना अच्छा क्वेश्चन था ये और कितना आराम से इजीली अप्रोच में हो गया, तो बहुत आराम से सॉल्व हो गया। द रीजन बिहाइंड इसकी मुझे पॉइंट मेथड पता है। चलो एक क्वेश्चन ऐसे देखिए। सो ऐसे कनेक्ट किया हमने, ऐसे रखते हैं, चलो 2 ही पॉइंट्स रखते हैं। ऐसे कनेक्ट कर दिया। सो आई हैव टेकन ओनली 2 पुलीज और यहाँ से जो थ्रेड आया इस थ्रेड को मैंने ग्राउंड पे अटैच कर दिया। ठीक है, now ये मेरा ब्लॉक ए और ये मेरा ब्लॉक बी। ये इधर जा रहा है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। So यहाँ से we have started with a thread, moved with this pulley again here and again I have connected this with ground. अब अगर ये आगे वाला ब्लॉक 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, so what will be the velocity of block B? Go for it.
हम्म मुझे कुछ पता नहीं है, सो आई टेक द वेलोसिटी ऑफ बी इन दिस डायरेक्शन। ऑब्वियसली अगर आप इसको खींचोगे तो ये भी आगे जाएगा, सो मुझे वेलोसिटी ऑफ बी बताना है। चलो लेट्स मार्क ऑल द पॉइंट्स। एक मेरा पॉइंट 1, 2, पॉइंट 3, 4, 5, पॉइंट 6, ये रिलेशन आ गया ना। सो व्हाट वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ 3 plus velocity of 4 plus velocity of 5 plus velocity of 6 will be equal to what? 0. As my thread is inextensible, so ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ 1 क्या होगा? अगर ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो क्या पॉइंट 1 भी आगे जाएगा? अब अगर पॉइंट 1 आगे जाएगा, so will it try to increase कि decrease the length of thread? Increase. Increase, so प्लस लेना पड़ेगा आपको 20। Now what about point 2? Point 2 is with this pulley और ये पुली इस ब्लॉक से कनेक्टेड है। सो अगर ब्लॉक किधर जाएगा तो ये पुली भी इधर जाएगा, तो पॉइंट 2 भी इधर जाएगा। तो ये पॉइंट 2 अभी थ्रेड के लेंथ को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। कैन आई टेक इट एज माइनस वीबी? क्या सेम थिंग विल गो फॉर पॉइंट 3 आल्सो? क्योंकि पॉइंट 3 भी इस पुली से कनेक्टेड है और ये ब्लॉक इधर जा रहा है, तो ये पुली भी जाएगा, पॉइंट 3 भी जाएगा। विल इट इंक्रीज की डिक्रीज द लेंथ ऑफ थ्रेड? डिक्रीज। डिक्रीज, सो माइनस ऑफ वीबी। In the same manner, if I go for point 4, this point 4 is connected with this pulley and it is going in this direction. So 4 भी इधर जाएगा, it will try to increase plus of 20. Same for point 5. And what about point 6? Point 6 का क्या होगा? क्या ये जो point 6 है, it is connected with ground? 0. 0, बिल्कुल। क्या result? 40, 60. What we had? Minus of 2 VB plus of 60 is equal to what? Implies VB कितना हो जाएगा? 60 by 2. It is a velocity of B will be equal to 30 meter. सर हम्म। सर बी ब्लॉक की वेलोसिटी ए ब्लॉक से ज्यादा कैसे? हो सकता है ना, वो तो कंस्ट्रेंट से आपने लगाया इसकी वजह से। इट कैन बी। अगर डायरेक्ट अगर ये थ्रेड से कनेक्टेड होता तो इट विल बी नेवर ग्रेटर देन 20 और वो 20 के बराबर होता अगर डायरेक्ट थ्रेड से कनेक्टेड होता तो। बट इस केस में वो थ्रेड से कनेक्टेड नहीं है, मतलब डायरेक्ट थ्रेड से कनेक्टेड नहीं, इट इज कनेक्टेड अलोंग लाइक दिस कॉम्बिनेशन। इट कैन बी मोर। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन इज नॉट सो इजी है, ये बहुत अच्छा सवाल में काउंट होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। एम आई क्लियर? चल आई टेक मोर? ऐसा और ले लो कि समझ में आ गया? So 1 more. One more. One. So ये नीचे जा रहा है इससे 8 मीटर पर सेकंड से, ब्लॉक 1 और ये ब्लॉक 2, इसको ऐसे आपने कनेक्ट कर दिया। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2। गो फॉर इट।
Excellent, Mayuresh. Superb. चलो करें. Mark the points. Six, 7, 8, 9, 10. I have marked all the points on a single thread. ठीक है. अभी क्या करोगे आप? Velocity of 1. So velocity of 1 plus velocity of 2 plus velocity of 3 plus velocity of 4 plus velocity of 5 plus velocity of 6, 7, 8, 9 and 10 is equal to what? 0. चलो फटाफट लिखते हैं. बताइए पॉइंट 1 का क्या लिखो, प्लस की माइनस? प्लस प्लस. कितना हो जाएगा ये प्लस में? एक्सीलेंट कौस्तुभ. 8, 2 and 3 both. Is it 0? 2 and 3 both 0 na? Yes. Because it's connected here. 4, 5. So अगर ये इधर जाएगा तो मान लेते हैं इधर जा. So it will be moving up. So 4 और 5 दोनों ऊपर जाएगा because this pulley is connected with this block. तो 4 और 5 दोनों ही थ्रेड के लेंथ को डिक्रीज करेगा. So I have to take that negative. आया ना? In the same manner, if I go for 6 and 7, again it is connected with a pulley which is not moving. So 6 and 7 will neither increase nor decrease the length of thread. So I'll have to take this as negative 0. Okay. Now if I go for 8 and 9, this 8 and 9 is connected with this pulley, and this pulley is connected with the block. And if block is moving up, pulley will go up, and 8 and 9 both the points will move up, which will try to decrease the length of thread. I have to take that negative. And 10 will not move, of course. So कितना आ गया? 8 minus of 4v2 is equal to what? 0. Implies 4v2 is equal to 8, 2. So v2 कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड. So I am getting positive. इसका मतलब जो डायरेक्शन मैंने सोच के रखा है वो मेरा सही है. Excellent, Kiran. Is it clear? Yes, sir. Good. इतना ही तो था कॉन्सेप्ट. और इसको मैं एक और मेथड से बताऊंगा which will be again more easy. बट ये भी अच्छा है, पॉइंट मेथड भी अच्छा है. एटलीस्ट स्ट्रिंग मेथड से कैलकुलेशन थोड़ा इसमें कम हो गया. Am I clear? Yes. Good. Next. Let's say ऐसा सरफेस है हमारा. Right, so we have a surface like this. के ऊपर एक इंक्लाइन प्लेन प्लेस किया है. And this inclined plane can slide on. Inclined plane slide हो सकता है. And along with this we had a pulley here. So, यहाँ पे हमने एक पुली को अटैच कर लिया है. ऐसे है कनेक्शन. ठीक. और यहाँ पे ब्लॉक है. So there is a block here placed on this inclined plane, है ना. इस inclined surface पे एक ब्लॉक को हमने प्लेस कर लिया. ऐसे. ठीक. लेट्स से एंगल इजी लेता हूँ 37 डिग्री. इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड. ये वॉल है आपका. सो ये इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट विल बी द velocity of this block? Find out the velocity of block. ब्लॉक कैसा मूव करेगा बाय द वे? अगर ये इंक्लाइन इधर जा रहा है तो ब्लॉक कैसे मूव करेगा? Upward. अपवर्ड जाएगा कि No, डाउनवर्ड? sir, डाउनवर्ड Downwards. जाएगा. डाउनवर्ड भी ऐसे जाएगा, डाउनवर्ड भी जाएगा और इधर भी आएगा. बिकॉज ये इधर जा रहा है ना. इट विल कम दिस वे आल्सो एंड कम डाउनवर्ड आल्सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. हाँ या ना?
Yes, sir. Okay, work on it. This angle here is 37 degree. कैसे करें इसको? हाँ, चलो एनालाइज करके देखते हैं. करूं मैं? पहले केस में मैं ग्राउंड के फ्रेम से करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम. ओके, सो विल वर्क विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? ग्राउंड फ्रेम. चलो, अगर ये इधर 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो क्या ये वाला पॉइंट भी 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल में जाएगा? और ये मान लो बी से नीचे आ रहा है. तो पहले तो पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए. तो लेट्स मार्क ऑल द पॉइंट. ये हो गया 1 2 3 4. ये हो गया ना. सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर, क्या बोल सकते हैं हम लोग इधर से? सो कैन वी कंक्लूड बाय सेइंग that v1 plus of v2 plus of v3 plus of v4 is equal to 0? बोल सकते हैं क्या? v1 plus of v2 plus of v3 plus v4 is equal to what? 0. हाँ, अब जरा देखो, ये जो पॉइंट है वो नीचे आ रहा है, सो ऑफ कोर्स इट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द लेंथ. तो क्या लेंगे हम लोग इसको? प्लस. बराबर है क्या? अब अगर आप सोचो तो अगर ये इंक्लाइन इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो ये भी इधर जाएगा ना 20 मीटर पर सेकंड से, ये वाला पॉइंट. एंड इफ इट इज 37 तो क्या ये भी 37 डिग्री होगा? तो इस 20 का कंपोनेंट अलोंग दिस थ्रेड कितना होगा? 30. 20 ऑफ cos 37 डिग्री. 20 of course. ऑफ कोर्स अगर ये ब्लॉक इंक्लाइन इधर जा रहा है तो ब्लॉक भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा. एंड इफ इट इज मेकिंग 37 हियर, सो दिस विल आल्सो मेक 37 हियर. So the component of 20 along this line is my 20 cos 37. अब ये जो 20 cos 37 है, is it increasing or decreasing the length of thread? Increasing. Decreasing ना बेटा. 20 cos 37 is in this direction. ऐसा है. Okay. तो 20 cos 37 अगर ये डायरेक्शन में है, तो is it trying to increase or decrease the length of thread? Decrease. तो प्लस लेंगे या माइनस? Minus. 20 cos 37. ये हो गया. इन द सेम मैनर अगर हम पॉइंट 2 पे आ जाए और अगर ये इंक्लाइन इधर जा रहा है तो क्या पॉइंट 2 भी इधर जाएगा विद द सेम? अच्छा, इसका जो इधर वाला कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द थ्रेड, ये होगा 20 sin 37. ये जो 20 sin 37 होगा जो इसके परपेंडिकुलर है, क्या वो 20 sin 37 विल इट इंक्रीज की डिक्रीज द लेंथ ऑफ थ्रेड? कुछ नहीं करेगा क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है. सो 20 sin 37 जो थ्रेड के परपेंडिकुलर है वो नाइदर लेंथ को चेंज करेगा नॉर लेंथ को, नाइदर इट विल इंक्रीज द लेंथ नॉर इट विल डिक्रीज द लेंथ. तो मैंने 20 sin 37 को एक्सक्लूड कर दिया, कोई मतलब नहीं है उसका. इसलिए याद है जब हम स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था दैट टेक द वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ थ्रेड. आपको वेलोसिटी का वही कंपोनेंट लेना था जो थ्रेड के लेंथ के अलोंग था. द सेम थिंग इज हियर. Am I clear with this? Yes. Okay. In the same manner, if I go here, so अगर ये इधर जा रहा है तो 0.2 भी इधर जाएगा with the same velocity 20 मीटर पर सेकेंड से.
सो इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0.2 and if it is having 37 degrees, so this angle will be again equal to 37 degree. So what will be the component here? 20 of cos 37 और perpendicular इधर component कितना हो जाएगा 20 of sin 37. So इस point 2 पे जो velocity है 20 cos 37, is it trying to increase the length of thread or decrease the length of thread? ये वाला point पे जो 20 cos 37 है क्या वो length को increase कर रहा है कि decrease कर रहा है? Increase. Increase कर रहा है. So plus लो कि minus? Yes. Plus 20 of cos 37. Now come to point number 3. Point 1 हो गया, point 2 हो गया, point 3. अगर ये इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से तो पुली भी इधर जाएगा 20 मीटर पर सेकंड से. So this 3 will also go in the horizontal direction with 20 meter per second. So point 3 भी इधर जाएगा 20 से. So अब ये point 3 अगर इधर जा रहा है 20 से, is it increasing or decreasing the length of thread? Decrease. Decrease. So if it is decreasing the length of thread तो क्या लेंगे? Minus of 20. Am I clear? अच्छा पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 क्या करेगा ये? 0. 0 Zero. इज इक्वल टू 1. अब ये प्लस 20 cos 37 और माइनस 20 cos 37 विल गिव अस व्हाट? 0. कट जाएगा ये. सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 20. सो वेलोसिटी विल 20 मीटर. Am I clear? Yes. ये हमने किसके रिस्पेक्ट में किया है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किया है. थोड़ा सा प्रॉब्लम इजी है. डन प्रॉपर्ली. अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू वेज करते हैं. इस पे ऐसा ऑब्जर्वर बैठ के ऑब्जर्वर बन के आप ये वेज पे बैठ जाओ. विथ रिस्पेक्ट टू वेज तो क्या होगा जरा देखते हैं. with respect to wedge. So let's work on this. I'll replot the diagram. Am I clear? So अगर आप wedge पे बैठ जाएंगे as observer तो क्या होगा? Let's see. So here we have connected a pulley. यहाँ पे ब्लॉक था. This angle was 37 degree. अब एज अ ऑब्जर्वर आप इस वेज के ऊपर ही बैठे हो. अभी क्या लगेगा आपको? एज अ ऑब्जर्वर अगर आप ये वेज पे बैठे हो तो आपको क्या लगेगा? What you will Wall feel? is moving Wall is moving towards you कि away from you? towards. Towards. So एज अ ऑब्जर्वर अगर आप हो तो अभी तो आप खुद को रेस्ट में पकड़ोगे. आपको क्या दिखेगा कि ये जो वॉल है वो मेरी तरफ आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड. ओके. नाउ विल बी मार्क द पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, point number 3, point number 4. So what we can say that velocity of point 1 plus velocity of point 2 plus velocity of point 3 plus velocity of point 4 is equal to what? 0. Now as ये तो नीचे आ रहा था हमें वही निकालना था. So if it is coming down तो point 1 भी नीचे आएगा and that will increase the length of thread. तो क्या लिखेंगे हम इसको? Plus of V1. अब जैसे ही आपने ऑब्जर्वर बन के इसके ऊपर बैठ गए अब ये खुद को रेस्ट में पकड़ेगा ना. तो पॉइंट 2 और पॉइंट 3 भी इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ गया. 0 हो जाएगा. neither increase nor decrease. And with respect to him this wall is moving towards the observer with 20 meter per second. तो पॉइंट 4 भी इधर जाएगा 20 मीटर पर सेकंड से which will reduce the length of thread. क्या लेंगे? -20. वेलोसिटी ऑफ 1 कितना आ गया? कौन ज्यादा इजी अप्रोच? Wedge. वेज होगा. Wedge. नहीं वेज कंस्टेंट नहीं. वेज कंस्टेंट अलग पढ़ाऊंगा अभी वो नहीं. ये वेज एज अ ऑब्जर्वर जब आप वेज पे रहोगे तो कैलकुलेशन करना
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थोड़ा इजी हो जाता है। Am I clear? Shall we move forward? Very good. चलो एक एच वर्मा का क्वेश्चन लेता हूँ। This is a question from H.C. Verma book. जैसे हमने ब्लॉक अटैच कर दिया, and along with this and we have connection like this. ऐसे कनेक्ट कर दिया, राइट। सो इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एनी डाउट? अब ये इधर जा रहा है, मान लो 10 मीटर प्लस, तो बताइए इसका वेलोसिटी क्या हो? दिस एंगल इज लेट्स से 37. So find velocity of block. This question is from H.C. Verma. और डाटा शायद मैंने थोड़ा चेंज किया। करें इसको ऑब्जर्व सॉल्व। चलो ऑब्जर्वर बन के बैठ जाते हैं पेज के ऊपर। विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ओके। सो एज अ ऑब्जर्वर आप वेज के ऊपर बैठे हो, सो आपको क्या दिखेगा? That this vertical wall is moving towards you with a speed of what 20 मीटर पर सेकेंड। So अगर आप एज अ ऑब्जर्वर वेज के ऊपर हो तो आपको वेज रेस्ट में दिखेगा एंड वॉल विल और 10 ना? Sir, 10 meter. हाँ 10 मीटर पर सेकेंड। So wedge wall will be moving towards you with 10 meter per second. ठीक है, so mark all the points. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. So we have marked all the points on a single thread. क्या relation आएगा मुझे? So I'll be having V1 plus of V2 plus of V3 and plus of V4, V5, V6, V7, V8 is equal to what? 0. So सारे पॉइंट्स को मार्क कर दिया, सभी के वेलोसिटीज का समेशन क्या हो जाएगा? 0. नाउ एज आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम और ये खुद को रेस्ट में पकड़ रहा है, तो ये तो वेलोसिटी ऑफ 1 क्या होगा? 0. नाउ वॉल इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये पॉइंट 2 भी इधर जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से, दैट विल रिड्यूस द लेंथ, तो माइनस ऑफ 10. पॉइंट 3 क्या करेगा? पॉइंट 3 नथिंग। वेरी गुड, सुपर।
Point 3 will neither increase nor decrease the length of thread, right? क्योंकि लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए मुझे 3 का वेलोसिटी अलोंग द थ्रेड चाहिए था, बट 3 का वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द थ्रेड. सो जो 3 के पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, दैट विल नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज द लेंथ ऑफ थ्रेड, है ना? क्योंकि थ्रेड के लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए मुझे वेलोसिटी थ्रेड के अलोंग चाहिए, बट 3 पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो थ्रेड के अलोंग नहीं है, इट इज परपेंडिकुलर टू द थ्रेड, सो इट विल नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज द लेंथ ऑफ थ्रेड. एम आई क्लियर? सो 3 पॉइंट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? 0. ठीक है. सेम वे में व्हाट विल हैपन फॉर फोर्थ पॉइंट? 0. 0. फोर्थ का भी 0 होगा. फिफ्थ पॉइंट -10. -10. सिक्स एंड सेवेंथ पॉइंट 0. 0. 0 कोई है, और 8 पॉइंट नीचे आ रहा, सो इट इज ट्राइंग टू जी. इंक्रीज, तो प्लस. इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा फ्रॉम हियर? 20. 20 मीटर पर सेकेंड. खत्म. अगर पॉइंट मेथड पता है, सो इट इज अ कॉन्सेप्ट फॉर 2 लाइन्स. 2 लाइन का सवाल है. समझ में आ गया सबको पॉइंट मेथड अच्छे से? Yes. सिंपल सा बात है. सिंगल थ्रेड के जितने भी पॉइंट्स, मार्क में वर्ड, सिंगल थ्रेड के जितने भी पॉइंट्स है सबको आप मार्क कर लो. मार्क ऑल द पॉइंट्स ऑन सिंगल थ्रेड. और आप मार्क करने के बाद ये देखो कि वो जो पॉइंट के पास वेलोसिटी है, इज इट ट्राइंग टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ थ्रेड और डिक्रीज द लेंथ ऑफ थ्रेड. अगर उस पॉइंट का वेलोसिटी थ्रेड के लेंथ को इंक्रीज करेगा, सो टेक इट पॉजिटिव. अगर डिक्रीज करेगा तो टेक दैट नेगेटिव. इज इट क्लियर? Yes. नेक्स्ट. अभी है टाइम, थोड़ा डिस्कस और कर ले. टेंशन मेथड. ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी है इसको काम करना, और ज्यादातर केसेस में हम यही अप्रोच को यूज करेंगे. टेंशन मेथड. नाउ व्हाट डज इट से? कि टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एक्स मूवमेंट इज कांस्टेंट. इसको मैं प्रूफ करूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, बट अभी हम सिर्फ ऐसे ही पढ़ेंगे. टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एक्स विच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक विल रिमेन कांस्टेंट. ओके. इन द सेम मैनर टेंशन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट. I'm not going to prove it. We'll do this in work per energy. So tension multiplied by x will be constant, tension multiplied by v will be constant, and tension multiplied by acceleration will be constant. ठीक है. ये हमारा टेंशन मेथड का अप्रोच है. T into x will be constant, T into v will be constant, and T into a will be constant. Let's go with a simple problem. छोटे से क्वेश्चन से चलते हैं. So, ऐसा कनेक्ट किया हम लोगों ने, एंड ऐसे अरेंज किया है, and along with this we have a pulley connected here. यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक है. ठीक है. इसको ग्राउंड से अटैच कर दिया. एक ब्लॉक यहाँ था मेरे पास. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, इसके साथ मैंने एक और पुली कनेक्ट किया है, इसको ग्राउंड से अटैच कर दिया है, एंड वी हैव अनदर पुली हियर, सॉरी अनदर ब्लॉक हियर. सो ये वाला ब्लॉक मेरा 1 और ये वाला ब्लॉक मेरा 2. फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2. ऑलरेडी हमने किया है ना स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से. फाइंड relation between acceleration of block 1 and block 2. ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन किया है कि नहीं हमने? हैव वी डन द क्वेश्चन विद सेम टाइम? Yes. देखिए, सो वी हैव डन दिस इन यहाँ पे किया है.
मुझे क्या रिलेशन आया था, A2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ T1 माइनस ऑफ 2TA1। इसके लिए मुझे इतना कैलकुलेशन करना पड़ा था। देखो 2 लाइन में कैसे करेंगे इसको। लेट्स से यहाँ का टेंशन T है, ठीक है, और इधर का एक्सेलरेशन मान लो A1 है, इधर का एक्सेलरेशन मान लो A2। यहाँ का टेंशन T है, ये सेम थ्रेड है, मासलेस थ्रेड है, तो क्या अगर यहाँ का टेंशन T होगा तो क्या इधर का भी टेंशन T हो जाएगा? Yes. सो इफ आई एम हैविंग टेंशन हियर एज T, तो क्या यहाँ का भी टेंशन T होगा? नाउ ये जो पुली है ये मेरा मासलेस पुली है। तो ये कैसा पुली है? ये मासलेस पुली है। दिस इज माय मासलेस पुली। नाउ अगर ये पुली मेरा मासलेस है तो क्या होगा? अगर पुली मासलेस है तो पुली पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? सोच के बोलना। अगर ये पुली मासलेस है, massless pulley है, so what should be the net force on this pulley? 0. Why? Because Mass mass is 0. is 0. हाँ, F net क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। सो अगर आपके पास पुली मासलेस है मतलब आपका मास ही नहीं है। सो अगर मास नहीं है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन विल ऑलवेज गिव अस व्हाट? 0। सो अगर पुली मासलेस होगा तो पुली पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे ऊपर में टेंशन T लग रहा है पुली पे, तो नीचे भी टेंशन कितना लगना चाहिए? सेम ना, T लगना चाहिए, तभी तो 0 हो पाएगा। Yes. इम्प्लाइज कि इधर का टेंशन कितना हो जाएगा? T/2 और इधर का टेंशन कितना हो जाएगा? T/2। कि सेम थ्रेड था तो टेंशन इक्वली डिवाइड करेगा, हाँ या ना? So since this pulley is massless, so therefore net force on this pulley should be equal to what? 0. And if net force is 0, तो massless pulley पे जितना फोर्स ऊपर लगेगा massless pulley पे उतना ही फोर्स किधर लगना चाहिए? नीचे, हाँ या ना? मतलब इधर के एंड का टेंशन क्या हो जाएगा? T/2 और इधर के एंड का टेंशन क्या हो जाएगा? T/2। सो T/2 हियर और T/2 हियर। इधर भी लगा आपको T/2 और इधर भी क्या लग गया टेंशन? T/2। यस और नो? अब देखो टेंशन मेथड यूज करेंगे। यहाँ का टेंशन T है और यहाँ का एक्सेलरेशन A1 है। सो T इंटू A1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1। इस पॉइंट का टेंशन T2 है और यहाँ का एक्सेलरेशन A2 है। सो T/2 इंटू A2 इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, सो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। सो कंपेयरिंग देम, अभी स्टार्टिंग में इसलिए इतना लिख रहा हूँ वरना डायरेक्ट कर लेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, क्या रिलेशन आ जाएगा? T इंटू A1 T/2 इंटू A2। दिस T एंड T विल बी एलिमिनेटेड। A2 कितना आ गया? हाँ या ना? हाँ सर। जहाँ का टेंशन लोगे उधर का एक्सेलरेशन लेना है। सो यहाँ का टेंशन T था, एक्सेलरेशन हियर वाज A1, तो T इंटू A1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इधर का टेंशन T2 T/2 और एक्सेलरेशन A2, सो T/2 इंटू A2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो बाय सॉल्विंग दिस वी गॉट A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1। तो क्या ये रिलेशन था? यस सर। कौन सा मेथड ज्यादा इजी? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वाला मेथड की टेंशन मेथड? टेंशन। Tension. हम यही फॉलो करेंगे ज्यादातर केसेस में, ये और ये पॉइंट। हमें ये दोनों मेथड पे कमांड होना चाहिए। अभी जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने पीछे कराया था सारे प्रॉब्लम्स को हम दोबारा कर सकते हैं, बट दिस टाइम सॉल्व इट बाय यूजिंग टेंशन मेथड। ये सब नहीं, ये क्वेश्चंस पॉइंट मेथड से ही करेंगे। दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी बाय पॉइंट मेथड। पुली वाले क्वेश्चंस वर्टिकल में, ये वाले क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कैन बी डन। ये भी पॉइंट से इजी है, ये किससे हो सकता है? टेंशन से इजी हो जाएगा। एम आई क्लियर? सो कभी कभी पॉइंट मेथड बहुत इजी होता है और कभी कभी टेंशन मेथड बहुत इजी होता है। सर वो कैसे समझेगा कि पॉइंट मेथड यूज करना है टेंशन मेथड? और दैट विल कम आफ्टर एक्सपीरियंस, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे तो। एंड एक जनरल पॉइंट क्या है ना, कि जब भी ये वर्टिकल एक मल्टीपल पुली का कॉम्बिनेशन इस टाइप से है, एक ब्लॉक एक पुली फिर पुली फिर ब्लॉक, तो हम लोग जनरली टेंशन मेथड लगाते हैं।
लेकिन आपको थोड़ा-सा इंक्लाइंड प्लेन पे दिया है, इस टाइप से दिया है, या वी हैव सिंगल ब्लॉक विथ मल्टीपल पुलीज़, इस टाइप का कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम लोग जनरली पॉइंट मेथड से लगाते हैं। एम आई क्लियर? और एक बात और नोटिस करना है कि पॉइंट मेथड में हमेशा आपको एक ही थ्रेड पे सारे पॉइंट्स मार्क करने हैं, वी कांट चेंज द थ्रेड। इससे देखो यहाँ पे थ्रेड चेंज हो रहा है, एक थ्रेड ये था और एक थ्रेड ये था, तो अगर ये 2 अलग-अलग थ्रेड है तो यहाँ पे पॉइंट मेथड लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉइंट मेथड पे आप जो पॉइंट्स मार्क करोगे वो एक ही जगह का होगा, एक ही थ्रेड का होगा, सॉरी, है ना? और जभी भी आपके पास मल्टीपल थ्रेड का प्रॉब्लम रहेगा, तो बेटर अप्रोच है कि टेंशन मेथड से जाओ। और अगर सिंगल थ्रेड ही मूव कर रहा है पूरे प्रोफाइल में, तो फिर पॉइंट मेथड से करो, वो ज़्यादा ईज़ी है। एम आई क्लियर? यस Yes. सर। ठीक, गुड। तो क्लोज फॉर टुडे। मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ जस्ट टू राइट डाउन द एक्सेलरेशन। अभी सिर्फ हम लोग एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, अभी तक हमने इसका इक्वेशन बना के सॉल्विंग नहीं किया। दैट विल डू इन द कमिंग लेक्चर। और प्लस वेज कंस्टेंट, तो अगले लेक्चर में हम लोग वेज कंस्टेंट देखेंगे, टेंशन मेथड का कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन विल मूव टू सॉल्विंग द इक्वेशंस फॉर दिस। इज इट क्लियर? ये समझ में आया सबको? स्ट्रिंग कंस्टेंट, पॉइंट मेथड एंड tension method. Is it clear properly? Yes. Yes, sir. यस। चलो ठीक है, ओके, बाय। बाय।